हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजीज मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की इस परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा की खातिर हथियार उठाना भी आता है। इसे चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, इसे चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा और कफल मेरा यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम मान्य मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य एचएम सर, शिक्षकगण और मैं सभी छोटे बड़े भाई बहनों, आप सभी को आज के इस प्रोग्राम की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा योगी क्लास फर्स्ट बी से आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में मेरे कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या, तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, और आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माँ की जय के नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय वो सदी है जहाँ नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय वो सदी है जहाँ सत्य, हिंसा, सदाचार, साथ और सानिध्य जैसे मूल्य कौड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय वो सदी है जाएगी घर में दो सगे भाई शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से रहते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, मायाजाल में फंसे नजर आते। अरे मुझे तकलीफ तो जब होती है जब आज का है नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज के आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही वो आज पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूँगी कि मोहन निद्रा में सोने वाले लोगों, अभी भी वक्त है तुम जाग जाओ, से पहले कि तुम्हारी नींद इस राष्ट्र को न ले डूबे। अजीज मुल्क को खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से। अजीज मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाते ही देशभक्ति नहीं होती। आज़ादी की शुरुआत को छोड़ती और आज को चोर है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजमीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। तो आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को बचाकर क्या गैर काम है देशभक्ति। एक गरीब बुजुर्ग आदमी को दवाई दिया जाए तो वो है देशभक्ति, एक पत्रकार अपनी पत्रकार ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, जब विद्या को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज के युवा इस वतन के खातिर दूसरे को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं देशद्रोही के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की। शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। अगर मैं बात महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं बल्कि शिक्षित करने के जरूरत है। क्योंकि आज गणना हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसे बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो आज नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कों को भी हक है, और इतिहास के तार उठाक देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पे शक है, और इतिहास के तार उठाक देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पे शक है। किसी के लिए कुशा लेकर आई हूँ, किसी के लिए काली परछाई हूँ, मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ, मैं तैयार हूँ सर पर जाकर सीने को गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द से जाना आता है, एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसों में सिर्फ एक बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है।
और हाँ, भूल मत करना सिर्फ पापा की इस परी समझने की, भूल मत करना सिर्फ पापा की इस परी समझने की। फिर रानी लक्ष्मीबाई हूँ, फिर रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अगर मैं बात राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, मगर परहेज राजनीति करने वालों की नीति से। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होने चाहिए, जो जनता की हर समस्या का निदान कर सके। और हाँ, सत्संग में लड़ झगड़ कर नहीं, सोच समझ कर जब फैसले लिए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो इन राजनेताओं के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, कि जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, वही हम नाग बन बैठे हमें को काट खाने को, वही हम नाग बन बैठे हमें को काट खाने को। आज राजनीति, भ्रष्टाचार, काला धन इस देश के प्रमुख मुद्दे। जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है पर इंसानियत चोट खा जाती है, जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है पर इंसानियत चोट खा जाती है। इसे धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, इसे धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, पर चैन नींद की सो नहीं सकते, पर चैन नींद की सो नहीं सकते। इसका मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब सब होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदल कर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब सब होगा जब प्रत्येक किसान के घर में पानी पहुँचाया जाएगा, जब जातिवाद का भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। जब परीक्षाओं के पेपर लीक होंगे और युवाओं भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जब परीक्षाओं के पेपर लीक होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। अंत में किसी शायर की पंक्ति और अपनी तमन्नाओं के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि काश मेरी जिंदगी में शहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, कि न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की। बस जब जब भी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें भी मेरा एक नाम आए, तो उनमें भी मेरा एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे कि यह पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की चेली और इनकलाब का नाम लिख देना। बचाओ जिस्म में बुल्लो भी, उसे निकालना और वहाँ तुझे सलाम लिख देना, उसे निकालना और वहाँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। धन्यवाद। एक बार इस छोटी सी महिमा के लिए